सारे मंत्रियों को यह सिखाया जाएगा कि प्रोटोकॉल का ध्यान रखो, अगर आपने प्रोटोकॉल तोड़ा तो बिहार को बदलने के बारे में भूल जाओ। तो आपका ये मानना है सर कि जो प्रशासनिक सेवा में लोग जो हैं, जो बाबू जिनको आईएएस जो कहा जाता है, जो लोग करता धरता होते हैं, वो लोग भी तो ईमानदार नहीं है? नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा कैवियट है। अभी जितना पकड़ा जा रहा है बिहार में जितने आईएएस आईपीएस और सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर हैं, वो सब सिस्टम के मारे हुए हैं। वो वही बात हो गई है कि एक आदमी अगर ईमानदार बने तो वो तो या तो पागल है या बेवकूफ है। लेट देम बी आउट। लेकिन और लोग जो साथ जो दे रहे, बहुत सारे ऐसे लोग निकले हैं जिनकी कहानी आप जानते हैं, छोड़ते भी हैं लोग, जानते हैं, बाहर हैं, बहुत सारे लोग से भी लोग जुड़े हैं, दूसरे बहुत सारे लोग ऐसे जाने जाते हैं कि फलाने आईएएस ऑफिसर इतने ईमानदार थे, फलाने आईपीएस ऑफिसर की क्या बात थी। सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन कितने लोग इसको रेजिस्ट कर सकते हैं? हकीकत में बात यह सच है कि आज, स्पेशली आज, नेताओं के साथ साथ सारे ऑफिसर भी भ्रष्ट हो चुके हैं। चाहे वो दबाव में आकर हुए हो, चाहे आदतन हुए हो, जो भी रीजन हो, लेकिन भ्रष्ट तो हर कोई है, क्योंकि किसी की रीढ़ में ऐसी हड्डी नहीं है कि वो खड़ा रह सके और इस भ्रष्टाचार का विरोध कर सके। और इसी को देख के हमको लगता है जिन्होंने हिंकार लगाई है मंत्री के ऊपर, बिल्कुल 3-4, और हम जानते हैं कि एक बार जनसुराज की सरकार बनी और हमने अपने मंत्रियों को और विधायकों को भ्रष्ट होने से रोक दिया। देखिए कितने सारे आईएएस आईपीएस और ऑफिसर्स आपको अपने आप निकल कर आएंगे जो कि अच्छे ईमानदार होंगे, वो हमको मालूम है। ये सब थियोरेटिकली तो जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सर ये बातें जो होती, जैसे उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कहा है अपने स्टेज से, और चूंकि आप उस पार्टी से हैं, उसके अध्यक्ष हैं, इस प्रदेश की बात हो रही है, 100 भ्रष्ट अधिकारी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि वो लोग ऐसा बाधा पहुंचाएंगे, इस आपका जो जन जागरण का जो काम है उसमें वो बाधित करेंगे? उसको, उस लड़ाई को उस समय लड़ेंगे जब हम अपनी सरकार बनाएंगे। वो बात तो सरकार बनाने की है ना। सरकार बनाने के क्रम में सर पब्लिक को नहीं, देखिए सर जो आवाज जो आती है कि नहीं, देखिए इन्होंने बहुत सारा मतलब ओपन कर दिया है, सभी फ्रंट को ओपन कर दिया, सारे पार्टियों को बोल रहे हैं, अधिकारियों को भी बोल रहे हैं। नहीं, आप देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? हमने केवल 4 लोगों के को उदाहरण बनाकर सामने पेश किया, सारा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया, उनके अलमीरे में जितने भी डर्टी लेनन थे उन सबको सामने लाए, और असर क्या हुआ? कम से कम पूरी की पूरी पॉलिटिकल कॉम आज सकते में है। हर आदमी डरा हुआ है, कब मेरा नाम हो जाएगा। हर आदमी डरा हुआ है। हम तो सरकार में नहीं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को हटाने की शुरुआत तो हमने ऑलरेडी कर दी है। तभी उन्होंने ये वर्ड बोला, इस हमाम में सभी नंगे हैं। डर होना जरूरी है, खौफ होना चाहिए, खौफ होना जरूरी है। अभी तो हम सरकार में हैं भी नहीं, हम तो अभी विपक्षी पार्टी भी नहीं है, हम तो केवल एक राजनीतिक दल हैं, लेकिन ईमानदारी और सच्चाई के कारण हम वो कह सकते हैं जिसको कहने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। और उसका असर है कि आज समाज में हर कोई जो भी भ्रष्टाचारी है वो सब दम साधे बैठा है, सकते में है वो लोग। और दूसरा, जनता के लिए एक विकल्प आ गया। आम जनता तो चाहती है सर जी, हर कोई, आम आदमी का क्या है कि कोई नहीं चाहता है कि समाज बिगड़ा हुआ। बिल्कुल, कोई भी अपना परिवार को चाहेगा बिगड़ा हुआ, कितना भी गलत हो। आपने ये बात बहुत अच्छी कही। एक बात और मैं आपको बताता हूं, शायद ये अंतिम बात हो। मैं फॉरेन सर्विस का हूं। मैंने आपको बताया कि मैं बाहर के सोसाइटी को देखता था, और यहाँ की सोसाइटी इतनी 100 साल पीछे की क्यों लगती है पता है? किसी भी सभ्य समाज का ये नॉर्म है कि हर आदमी अपने अधिकारों की सीमा जानता है, क्योंकि उसे ये मालूम है जैसे ही आपने अधिकारों की सीमा को लांघा
आप किसी दूसरे के अधिकारों पर ट्रैम्पल कर रहे हैं, उनका हनन कर रहे हैं। बिहार में हम ये भूल गए हैं। हम में से हर कोई, आपने कहा ना कि अपनी फैमिली को लोग हर कोई देखता है, इसी पर मुझे ध्यान आया। हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट हो गया है। उसका कारण क्या है? 40 साल पहले की कहानी से शुरुआत होती है, जब वो गुंडों का राज था। कोई किसी भी शोरूम में, किसी भी दुकान में, किसी भी ऑफिस में, आपके घर में आप सेफ नहीं थे। एक रंगदार आकर 2-4 गुंडों के साथ आकर आपको धमकाएगा, आपसे पैसे लेगा, रंगदारी वसूल करेगा, आपके माँ बहनों को जलील करेगा, और किसी के घर में बेटी की अगर शादी है तो शहर के सारे शोरूम लूट लिए जाते थे। आपको याद है इसके बारे में? बिल्कुल, हाँ। ये तो धीरे धीरे साल दर साल जब ये होता रहा, हम, आप और हमारे जैसे हर कॉमन आदमी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अगर यही नॉर्म है तो हम भी क्यों नहीं करें। हमारे सामने जितनी चीज मिलती है अभी उसको पकड़ के रख लो, पता नहीं कब कौन आके छीन के ले जाए। हम भूल गए कि हमारे एक सभ्य समाज में हमारे अधिकारों की सीमा कहाँ खत्म होती है, क्योंकि हमारे अपने अधिकारों को कई बार लोगों ने लूटा, तोड़ा, तो धीरे धीरे हम आदी हो गए और हम खुद ये काम करने लगे। ये वर्ड जो आपने बोला, आदी हो गए, सही बात है सर, कि जो व्यवस्था है, जिस तरह का व्यवस्था है, उससे लोग यूज्ड टू हो गए। और उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं देता हूं। सड़क है, आप इधर से जा रहे हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, लाइट रेड हो गई, एक गाड़ी रुकी, उसके पीछे दूसरी गाड़ी रुकी, लेकिन तीसरी गाड़ी उसके पीछे नहीं रुकेगी, वो सामने आके खड़ी होगी। चौथी गाड़ी भी उसके पीछे आके खड़ी हो जाएगी। 2 मिनट बाद जब ग्रीन लाइट आया तो दोनों तरफ से कोई नहीं चल सकता।